नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द सेशन ऑफ वेलनेस वंडर एंड लर्निंग। आज गणेश उत्सव है। गणेश उत्सव, जिसे गणेश चतुर्थी भी कहा जाता है, भगवान गणेश की पूजा और उनकी स्थापना के साथ यह उत्सव शुरू होता है। भगवान गणेश, जिन्हें विघ्नहर्ता और बुद्धि, समृद्धि और सौभाग्य के देवता के रूप में माना जाता है, इनका आगमन हर वर्ष भाद्रपद मास की शुक्ल चतुर्थी को होता है। यह पर्व न केवल धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, बल्कि यह मानव जीवन को गहराई से प्रभावित करता है। गणेश उत्सव सामूहिक पूजा है और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। लोग अपनी जाति, धर्म और सामाजिक स्थिति से ऊपर उठकर भगवान गणेश की पूजा करते हैं। यह पर्व समाज में एकता और भाईचारे का संदेश फैलाता है। मेरे फ्रेंड, भगवान गणेश को विघ्न हर्ता माना जाता है। उनकी पूजा करने से जीवन की कठिनाइयों और विघ्नों का नाश होता है। भक्त भगवान गणेश से अपने जीवन के सभी कष्टों को दूर करने की प्रार्थना करते हैं। भगवान गणेश सभी बाधाओं का नाश करते हैं और ये नई शुरुआत के देवता माने जाते हैं। उनकी पूजा करने से सभी विघ्नों का नाश होता है। गणेश जी हमें आध्यात्मिकता का दर्शन भी सिखलाते हैं। गणेश उत्सव के दौरान भक्तों का ध्यान पूजा, ध्यान और आरती में केंद्रित होता है, जिससे मानसिक शांति और आत्मशुद्धि की प्राप्ति होती है। यह समय भक्तों को अपने अंदर झांकने का है। किस तरह से हम अपने अंदर देखें, मेडिटेशन और पूजा के द्वारा हम ध्यान को केंद्रित करें और मानसिक शांति को प्राप्त करें। आज के समय में वैज्ञानिक शोध यह बतलाते हैं कि ध्यान से मस्तिष्क की कार्य क्षमता और भावनात्मक स्थिरता में सुधार होता है। भगवान गणेश की पूजा के दौरान ध्यान और मंत्रोच्चारण व्यक्ति को मानसिक शांति और स्थिरता प्रदान करते हैं, जो आज के तनावपूर्ण जीवन में अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। मेरे फ्रेंड, सकारात्मक सोच और प्रेरणा जीवन में सफलता के लिए महत्वपूर्ण कुंजी है। विज्ञान कहता है कि सकारात्मक विचार मस्तिष्क में डोपामाइन के स्तर को बढ़ा देता है। डोपामाइन जो है, यह हमारे माइंड के कंसंट्रेशन और क्षमता को बढ़ाने के लिए काफ़ी आवश्यक है और इसके स्तर को जो है बढ़ाना बहुत ही जरूरी है, जिससे व्यक्ति अधिक ऊर्जावान और प्रेरित महसूस करता है। भगवान गणेश की पूजा और उनसे जुड़ी कहानियां व्यक्ति को सकारात्मक सोचने और जीवन के हर पहलू में सफलता प्राप्त करने की प्रेरणा देती है। सामाजिक संघर्ष और समूह गतिविधियां मानसिक स्वास्थ्य और सामुदायिक समरसता के लिए लाभकारी होती है। यह वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है कि समूह में काम करने से सहयोग और समर्थन की भावना विकसित होती है और गणेश उत्सव इसी भावना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह पर्व सामूहिक पूजा, समूह मिलन और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में एकता और भाईचारे को बढ़ावा देता है। लोग एक साथ मिलकर पंडाल सजाते हैं, आरती करते हैं और पर्यावरण की रक्षा के लिए मिलकर काम करते हैं। आजकल पर्यावरण संरक्षण की आवश्यकता को वैज्ञानिक दृष्टिकोण से समझा जा रहा है। गणेश उत्सव में इको फ्रेंडली मूर्तियां और सजावट के उपयोग पर्यावरण के प्रति जागरूकता को बढ़ाता है। मिट्टी की मूर्तियों का उपयोग और जल प्रदूषण को कम करने के उपाय इस बात का उदाहरण है कि कैसे हम आधुनिक विज्ञान को समझ के साथ पारंपरिक पूजा के साथ जोड़ सकते हैं। आधुनिक तकनीक जैसे कि 3D प्रिंटिंग और AR, VR पारंपरिक मूर्तिकला और सजावट में इनोवेशन ला सकते हैं। यह पारंपरिक और आधुनिक के बीच एक पुल बनाने का काम करता है और इससे हमें एक मानसिक शांति मिलती है। मेरे फ्रेंड, डिजिटल आरती और ऑनलाइन लाइव दर्शन, आभासी पंडाल, वर्चुअल पंडाल जो होता है, जैसी पहले पूजा को आज की तकनीकी दुनिया के साथ जोड़ती है, जिससे कि लोग घर बैठे भी भगवान गणेश की आराधना कर सकते हैं। गणेश उत्सव हमें नैतिक मूल्यों और अनुशासन का पालन करना सिखाता है, जो समाज के हर व्यक्ति के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। गणेश उत्सव के दौरान सामूहिक रूप से
पर्यावरणीय पहल जैसे वृक्षारोपण, प्लास्टिक से मुक्त करने के लिए उपाय और इस अभियान में तेजी लाना, ये समाज की जिम्मेवारी और सहभागिता की भावना को विकसित करता है। इस प्रकार गणेश उत्सव एक धार्मिक पर्व ही नहीं बल्कि आधुनिक विज्ञान और तकनीकी दृष्टिकोण से भी समाज को प्रगति की दिशा में आगे बढ़ाने की क्षमता रखता है। भगवान गणेश की पूजा हमें व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में संतुलन, शांति और समृद्धि की ओर प्रेरित करती है, जो आधुनिक विज्ञान में भी उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि सदियों पहले थी। तो इसीलिए आइए हम सभी गणपति बप्पा मोरिया कहें और गणेश भगवान की पूजा करें और इनसे सीखें किस तरह से हम अपने जीवन में व्यक्तिगत संतुलन बनाएं और सामूहिक जीवन में भी हम संतुलन बना करके शांति को प्राप्त करें, समृद्धि को प्राप्त करें, जो आधुनिक विज्ञान में उतनी ही प्रासंगिक है जितनी कि पहले थी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि गणेश उत्सव जो है हमें आगे बढ़ने की प्रेरणा देता है। विघ्नों को किस तरह से पार किया जाए ये भगवान गणेश की मूर्ति से स्पष्ट होता है और इनकी जो मूर्ति है इतनी भव्य है कि हमें अनायास ही आकर्षित करके और किस तरह से समाज में समन्वय लाया जाए, किस तरह से सोसाइटी में एक सोशल दर्शन उत्पन्न किया जाए, किस तरह से इको फ्रेंडली सोसाइटी का निर्माण किया जाए, किस तरह से हम अपने मेंटल कैपेसिटी को बढ़ा करके समाज में एक उच्च उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, यह गणेश उत्सव से हमें मिलती है। गणेश उत्सव बहुत ही महत्वपूर्ण है और सभी को इसका ध्यान करना चाहिए। धन्यवाद।